जय मां शारदे। आज मैं ग्रहों के आत्मा आदि 7 कारकों का विवेचन करने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार से हैं। सूर्य से शनि पर्यंत 7 एवं किसी किसी के मत से राहु पर्यंत 8 कारक होते हैं। यदि 2 ग्रहों में अंश साम्य अर्थात अंशों की समता हो तो राहु पर्यंत 8 ग्रहों में कारक का विचार करना चाहिए। सूर्य से राहु पर्यंत 8 ग्रहों में भी जो ग्रह अंश से सबसे अधिक हो वह आत्मकारक ग्रहों का राजा होता है। जहाँ ग्रहों के अंश तुल्य हों वहाँ कला से अधिकता लेनी चाहिए और कला समान हो तो विकला से जो अधिक हो वही आत्मकारक होता है। राशि और कला से अधिक हो तो वह आत्मकारक नहीं होता है। जिसका अंश अधिक हो वही आत्मकारक होता है। अल्प अंश वाला अंतिम कारक होता है। दोनों के मध्य अंश वाले अन्य कारक होते हैं। जो क्रम से कारक होते हैं उसी को उपकारक भी कहते हैं। इन सभी में आत्मकारक प्रधान और जातक का स्वामी होता है। इसी को मुख्य कारक कहते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी पर मनुष्यों में राजा, बंधन और मोक्ष आदि सभी बातों का अधिकारी होता है, वही पुत्र, मंत्री, प्रजाओं का उनके गुण दोष के अनुसार बंधन, मोक्ष तथा सम्मान आदि करने वाला होता है। उसी प्रकार कारक राज के बस से अन्य कारक फल देने वाले होते हैं। जिस प्रकार राजा से क्रोधित होने से सभी मंत्री आदि अपने पदों के कार्य को करने में असमर्थ होते हैं, यदि राजा प्रसन्न होते हैं तो मंत्री आदि अपने शत्रु का भी अहित नहीं करते। उसी प्रकार अन्य कारक भी आत्मकारक के वश में होते हैं। आत्मकारक ग्रह से न्यून अंश वाला ग्रह अमात्य कारक होता है। इससे न्यून अंश वाला ग्रह भ्राता कारक होता है। इससे न्यून अंश वाला मातृकारक, इससे न्यून पुत्रकारक और पुत्रकारक ग्रह से न्यून अंश वाला ग्रह जाति कारक होता है। उससे न्यून अंश वाला ग्रह स्त्री कारक होता है। इस प्रकार यही 7 चर कारक होते हैं। इसके पहले के अध्याय में ग्रहों के स्पष्ट विवरण के अनुसार चर कारक इस प्रकार से हैं, जैसे आत्मकारक मंगल, अमात्यकारक चंद्रमा, भ्रातृकारक सूर्य, मातृकारक गुरु, पुत्रकारक बुध, जातिकारक शुक्र, स्त्रीकारक शनि, ये चर कारक ग्रह आदि हैं। यहाँ आप स्क्रीन पर चर कारक ग्रह का चक्र भी देख सकते हैं। जिसके जन्म काल में 2 ग्रह सम अंश वाले हों तो दोनों ही उस कारक के स्वामी होते हैं, परंतु उसका फल स्थिर कारक से कहना चाहिए, क्योंकि वहाँ दोनों का नाश होता है। फिर स्थिर कारक से ही फल को विचारना चाहिए। इस प्रकार से हमने
आपको चर कारक के बारे में बताया। अब हम योग कारक की बात करेंगे। योग करने वाले कारक ग्रहों को यहाँ हम अब पुनः आपको बताने जा रहे हैं। जन्म के समय में ग्रह अपने उच्च राशि व अपने मित्र की राशि में होकर परस्पर केंद्र में हो तो परस्पर कारक भाग्योदय करने वाले होते हैं। इसमें भी दशम स्थान में विशेष योग कारक होते हैं। लग्न, चौथा स्थान, सातवां स्थान, 10वें स्थान में कारक यानी केंद्र भाव में कारक होते हैं। विशेषतः 10वें स्थान में कारक होता है। यदि ग्रह अपने मित्र, स्वराशि एवं उच्च में होकर परस्पर केंद्र में हो तो वे भी परस्पर कारक होते हैं। नीच वंश में उत्पन्न हो और योग कारक ग्रहों से योग होता हो तो वह अपने कुल में प्रधान होता है। और राजकुल में उत्पन्न हो लेकिन उक्त योग हो तो अवश्य राजा होता है। इस प्रकार कुल के अनुसार कारकों का फल होता है। स्थिर कारक ग्रहों की बात करें तो अब मैं स्थिर कारकों को यहाँ बताने जा रहा हूँ। सूर्य आदि ग्रहों के बलाबल के अनुसार ये कारक होते हैं। जन्म काल में सूर्य और शुक्र में जो बलवान हो वह पितृ कारक होता है। चंद्रमा मंगल में जो बलवान हो वह मातृभाव कारक होता है। विशेषतः मंगल से बहन और साला स्त्री के भाई का विचार होता है। बुध से मामा और मातृ सदृश यानी मौसी आदि का विचार होता है। गुरु से पुत्र, स्वामी और पितामह आदि का विचार होता है। सास, ससुर और नानी का विचार शुक्र से होता है क्योंकि शुक्र ही उनका कारक होता है। सूर्य से 9वें स्थान में पिता का, चंद्रमा से चौथे स्थान में माता का, मंगल से तीसरे भाई का और बुध से छठे स्थान में मामा का विचार होता है। गुरु से 5वें पुत्र का, शुक्र से 7वें स्त्री का और शनि से 8वें भाव में आयु का विचार करना चाहिए। भाव कारक की बात करें तो जन्म लग्न आत्मकारक होता है। धन भाव स्त्री कारक, 11वां ज्येष्ठ भाई का और तीसरा भाव छोटे भाइयों का होता है। पंचम भाव पुत्र का और 7वां भाव स्त्री का कारक होता है। 5वें भाव में यदि कोई ग्रह हो तो वह भी उस भाव का कारक होता है। क्रम से सूर्य, गुरु, मंगल, चंद्रमा, गुरु, मंगल, शुक्र, शनि, गुरु, बुध, गुरु और शनि ये लग्नादि 12 भावों के कारक होते हैं। फिर भी तनु आदि भावों के शुभ अशुभ को लिखकर उनके शुभाशुभ का निर्णय करना चाहिए।
11वां भाव, तीसरा, 8वां, छठा और 12वां भाव, इनके साथ जिस भाव का संबंध होता है उस भाव के फल का नाश हो जाता है। अर्थात इन भावों के स्पष्ट रास्यादि का योग करने से जो भाव बने वह नष्ट हो जाता है। केंद्र और कोण ये 6 भाव सुभद हैं। इनके संयोग से जो भाव हो वह अशुभ होने पर भी सुभद होता है। वस्तु कारक ग्रह राज्य, मूंगा, रक्तवस्त्र, माणिक, राज, वन, पर्वत, क्षेत्र और पिता का कारक सूर्य होता है। माता, मन, शरीर पुष्टि, गंध द्रव्य, रस, ऊख, गेहूँ, क्षर पदार्थ, ब्राह्मण, शक्ति कार्य, धान्य और चांदी आदि का कारक चंद्रमा है। ओज, गृह, भूमि, पुत्र, शील, चोर, रोग, ब्रह्म, भाई, पराक्रम, अग्नि, साहस और राज शत्रु का कारक मंगल है। ज्योतिष विद्या, मामा, गणित विद्या, नृत्य, वैद्यक, हास्य, भय, लक्ष्मी और शिल्प विद्या का कारक बुध है। अपने कार्य, यज्ञ, देवता, ब्राह्मण, धन, गृह, सुवर्ण, वस्त्र, पुत्र, मित्र, आंदोलन आदि का कारक गुरु है। स्त्री, धनुष, सुख, गीत शास्त्र, काव्य शास्त्र, पुष्प, यौवन, आभूषण, चांदी, सवारी, स्वर्गलोक, मोती, वैभव, कविता, रस आदि का कारक शुक्र है। भैंस, घोड़ा, हाथी, तेल, वस्त्र, श्रृंगार, यात्रा, सभी प्रकार के राज्य, सभी प्रकार के आयुध, गृह, युद्ध संचार, शूद्र, नीलमणि, विघ्न, केस, हड्डी, शूल रोग, नौकर नौकरानी, आयुष्य आदि का कारक शनि है। यात्रा काल, सर्प, रात्रि, संपूर्ण खोए हुए द्रव्य एवं जुआ का कारक राहु है। फोड़ा आदि चर्म रोग, अत्यंत शूल, भूख से कष्ट आदि का कारक केतु है। इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने वास्तु कारक ग्रह, भाव कारक ग्रह, स्थिर कारक, योग कारक, चर कारक के बारे में आपको बताया। अब अगले वीडियो में कारकांश का फल मैं आपको बताऊंगा। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो यह चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण वैदिक ज्योतिष सीरियल वाइज एकदम फ्री में सीखने को मिलती रहेगी। शेष अगले भाग में। धन्यवाद। कुंडली विश्लेषण के लिए हमारा नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप से चैटिंग कर सकते हैं। आपको अवश्य संपूर्ण जानकारी बताने का प्रयास हम करेंगे। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।